हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। हमारी जो लेक्चर सीरीज चल रही थी मैथ्स 2 की, बीटेक्स फर्स्ट ईयर की सेकेंड सेमेस्टर के लिए मैथमेटिक्स की जो हमारी सीरीज चल रही थी, उसका आज लेक्चर नंबर 14 होने जा रहा है। और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने यही कंटिन्यू हम लोग लास्ट वीडियो में यही पढ़ रहे थे, सॉल्यूशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसी का मेथड देख रहे थे। तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में नॉर्मल फॉर्म पढ़ लिया था, जो मेथड नंबर 2 था। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मेथड नंबर 3, और वो कौन सा है? बाय चेंजिंग ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो हमारे पास जो सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, उसको सॉल्व करने के लिए 4 मेथड मैंने बताया था। पहला मेथड था रिडक्शन ऑफ ऑर्डर, दूसरा था नॉर्मल फॉर्म, ये दोनों मेथड हम लोगों ने पढ़ लिया है, और तीसरा मेथड है बाय चेंजिंग ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आज के सेशन में हम लोग ये वाला मेथड पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना सेशन आज का। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है भाई? d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्व टू आर। ये हमारी सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। अब इसको हम लोग सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने का हम लोगों ने 2 मेथड देख लिया है। अब तीसरा मेथड आज देखना है। तीसरा मेथड कह रहा है भाई कि बाय चेंजिंग ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब क्या करना है, अगर यहाँ पे देखें इस डिफरेंशियल इक्वेशन में कि इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल, ये डिफरेंशियल इक्वेशन की लीनियर इक्वेशन क्या रही होगी? लीनियर इक्वेशन रही होगी y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में। तभी तो हमारा देखिए y का डिफरेंशिएशन हुआ है x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा कौन रहा होगा? y रहा होगा, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x रहा होगा। तो हमको क्या करना है? x को एक्सचेंज करना है। x को एक्सचेंज करके किसी दूसरे वेरिएबल में ले जाना है, फिर हमको उसका सॉल्यूशन निकालना है। तो ये करना है हमको इस वाले मेथड में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें अगर देखें, अगर हम लेट कर लें कि हमको x हटाना है, तो हमने क्या किया, कोई एक वेरिएबल लेट कर लिया z, और उस z को क्या रिलेशन बता दिया है कि वो z क्या है? वो f ऑफ x है। वो x से z यहाँ पे क्या हो जाएगा कि डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x हो जाएगा। मतलब है कि z डिपेंड कर रहा है x पे, और यहाँ पे भी वही सेम चीज y डिपेंड कर रहा है x पे। तो यहाँ हम लोग अब यहाँ पे इजी से x को हटा के z को रिप्लेस कर देंगे। तो हमारा ये मेथड कंप्लीट हो जाएगा कि बाय चेंजिंग ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारी जो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी वो y और z के फॉर्म में बनेगी। मीन्स वो बन जाएगी y इज इक्वल टू एफ ऑफ z के फॉर्म में। तो ये हमारा नाम कंप्लीट हो जाएगा। ये जो मेथड है उसका मतलब यही है, बाय चेंजिंग ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करना है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे x था, इसको चेंज करके हम लोगों ने z बना लिया। यही हमारा काम है। तो चलिए अब आगे अगर देखते हैं, तो ये हमने लेट किया कि z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। तो यहाँ पास हमारे पास क्या है, ये dy बाई डी एक्स हटाना पड़ेगा, और dy बाई d2y बाई डी एक्स स्क्वायर को रिमूव करना पड़ेगा इक्वेशन से। तभी जाके हमारे पास क्या बनेगी, ये मेथड अप्लीकेबल होगा कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज होगा, क्योंकि और x इक्वेशन में रहेगा तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि चेंज करना है। तो चेंज करने के लिए dy बाई डी एक्स की वैल्यू हटाना है। तो अगर dy बाई डी एक्स को देखें, तो dy बाई डी एक्स को अगर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या कि dy बाई डी जेड इंटू डी जेड बाई डी एक्स। अगर यहाँ पे z हमने ये लेट कर लिया है कि z जो है हमारा फंक्शन है x का, तो हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी जेड इंटू डी जेड बाई डी एक्स। अगर यहाँ पे देखें तो हम लोग इसको थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं कि मैं क्या बता रहा हूँ। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, dy बाई डी जेड इंटू डी जेड बाई डी एक्स। अगर किसी को प्रॉब्लम होगी तो ये डी जेड से डी कैंसिल कर देंगे, तो हमारा फिर से वही बन जाएगा कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स, RHS इज इक्वल टू LHS दोनों प्रूफ हो जाएगा। तो इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये dy बाई डी जेड इंटू डी जेड बाई डी एक्स लिख सकते हैं इसको। फिर हमको तो dy बाई डी एक्स रिमूव करके हम ये पार्ट लिख लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर यहाँ पे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर को भी रिमूव करना है। तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर को रिमूव करना है, मतलब d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है। मीन्स डी बाई डी एक्स डिफ्रेंसिएशन करना है dy बाई डी एक्स का। dy बाई डी एक्स का एक बार फिर से x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर मिलेगा। इसका मीनिंग है कि d बाई डी एक्स करना है, ये जो फंक्शन लिखा है dy बाई डी जेड इंटू डी जेड बाई डी एक्स, ये काम करना है। तो अब इसमें अगर देखें तो डिफ्रेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। y x पे डिपेंड करता ही है, और ये एक x
फंक्शन लिखा ही है, तो दोनों फंक्शन किसके हैं, एक्स के ही हैं। इनडायरेक्टली देखा जाए तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल, और डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो dy बाई डी जेड एज इट इज, सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, d2z बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस dz बाई डी एक्स एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, d2y बाई डी जेड स्क्वायर, और अभी देखिए dz स्क्वायर हुआ है, dz का फिर से x में करना पड़ेगा, dz बाई डी एक्स। क्यों, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे हमारे पास क्या था, dy बाई डी जेड, और हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, अगर इसका डिफरेंशिएशन देखें तो ये कर रहे हैं, डी बाई डी एक्स कर रहे हैं dy बाई डी जेड का, तो dy बाई डी जेड का एक बार तो d2y बाई डी जेड स्क्वायर हो जाएगा एक बार डिफरेंशिएशन बस, बट चैन रूल से क्या होगा कि z का फिर से होगा, तो z का फिर से करेंगे तो dz बाई डी एक्स हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा ये कंसेप्ट कैसे हम लोगों ने लिखा। तो ये हो गया हमारा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी मिल गई। तो अब हम लोग क्या करते हैं, वो इक्वेशन में रिमूव कर दे हैं ये, अगर इसको इक्वेशन नंबर 1 लेट कर ले तो यहाँ से हम लोग d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिल गई है और dy बाई डी एक्स की वैल्यू मिल गई है, इसको रिमूव करते हैं, रिप्लेस करके लिखते हैं। तो देखिए हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, फ्रॉम इक्वेशन 1, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, dy बाई डी जेड इंटू d2z बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखिए dz बाई डी एक्स, dz बाई डी एक्स 2 बार है तो इसका स्क्वायर कर देते हैं, dz बाई डी एक्स का स्क्वायर d2y बाई डी जेड स्क्वायर। अब p dy बाई डी एक्स लिखना है, p dy बाई डी एक्स लिखना है, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आई है, ये dy बाई डी जेड इंटू डी जेड बाई डी एक्स, तो इसको लिखना है, तो p इंटू dy बाई डी जेड इंटू डी जेड बाई डी एक्स प्लस QY इज इक्वल टू R। ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी 1, रिमूव करने के बाद d2y बाई डी एक्स स्क्वायर को और dy बाई डी एक्स को रिमूव करने के बाद, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, d2y बाई डी जेड स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट क्या है, dz बाई डी एक्स का स्क्वायर प्लस, अगर यहाँ पे देखें dy बाई डी जेड, हमने इस वाले टर्म को पहले लिख लिया है यहाँ पे और इस वाले टर्म को अब लिख रहे हैं, तो dy बाई डी जेड इंटू d2z बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस p dy बाई डी जेड इंटू डी जेड बाई डी एक्स प्लस QY इज इक्वल टू R। ये हो गया। अब आगे सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास है dz बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ये कोफिशिएंट है किसका, d2y बाई डी जेड स्क्वायर का प्लस, अब यहाँ पे देखिए dy बाई डी जेड कॉमन है, इसको कॉमन ले लेते हैं, तो dy बाई डी जेड कॉमन हो जाएगा, यहाँ क्या बनेगा, d2z बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस p dz बाई डी एक्स प्लस QY इज इक्वल टू R। अब देखिए हमारी ऑलमोस्ट ये इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर की बन गई है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी एक्सचेंज हो गया, बट अब हम लोगों को क्या करना है कि d2y बाई डी जेड स्क्वायर की d2y बाई डी जेड स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाना है, तो ये कोफिशिएंट है, इसको डिवाइड करा देंगे पूरी इक्वेशन में, तो ये 1 बन जाएगा, तो इसको डिवाइड करा देते हैं, तो d2y बाई डी जेड स्क्वायर प्लस dy बाई डी जेड, हमारे पास यहाँ पे कोफिशिएंट है d2z बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस p dz बाई डी एक्स अपॉन में dz बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, यही तो डिवाइड हो रहा है पूरे में, यहाँ पे भी सेम चीज प्लस होगा प्लस q अपॉन dz बाई डी एक्स का होल स्क्वायर y इज इक्वल टू r अपॉन dz बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, पूरी इक्वेशन में डिवाइड कर दिया। अब ये हमारी आ गई सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड में। ठीक, यही हमको काम करना था, तो आ गया। अब यहाँ पे इतनी बड़ी इक्वेशन ना लिख के हम लोग इसको कुछ लेट कर लेंगे, तो जैसे dy बाई डी जेड स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस p1 dy बाई डी जेड, p1 लेट कर लिया, इसको q1 लेट कर लिया और इसको r1 लेट कर लिया, तो ये हमारी चेंज इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज करने के बाद बन गया है।
तो ये इक्वेशन बन गई सेकेंड ऑर्डर की। और यहां पे देखें वेयर P1 इज इक्वल टू क्या है, d2z बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस P dz बाई डी एक्स, और Q1 की वैल्यू क्या है, Q अपॉन dz बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और R1 की वैल्यू क्या है, R अपॉन dz बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। अब P Q R क्या था, वो जो इक्वेशन में क्वेश्चन में गिवन रहेगा, पहले जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल x था, और ये P1 Q1 R1 क्या है, वो इसमें है जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल z है। तो ये आ गया हमारा। अब इस पे क्या करेंगे हम, यहाँ CF प्लस PI लगा के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, और बाद में फिर आंसर हम लोगों को एक्सचेंज करना पड़ेगा। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, ये बाय चेंजिंग ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। अब हम लोग इस पे क्या करते हैं, एक सवाल करते हैं, एग्जाम्पल करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक चीज क्या है, ये निकाल लिया। अब हमको ये z पता करना पड़ेगा। अगर z नहीं पता करेंगे तो P1 की वैल्यू नहीं आएगी, और P1 की वैल्यू नहीं आएगी तो ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व नहीं होगी। तो z वैल्यू पता करना है, तो z की वैल्यू अगर निकालना है तो हम लोग यहाँ कंसीडर करते हैं ये Q1 की वैल्यू। Q1 की वैल्यू जैसे वहां पे रिडक्शन ऑफ ऑर्डर में किया था, तो रिडक्शन ऑफ ऑर्डर में भी सेम चीज यही किया था कि Q1 इज इक्वल टू Q अपॉन dz बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ये गिवन है। इसको लेट कर लेते हैं, कोई कांस्टेंट वैल्यू है, हमने इसको लेट कर लिया कांस्टेंट, मान लीजिए a स्क्वायर है, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q1 अपॉन dz बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। ये क्या बन जाएगा फिर, dz बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू Q अपॉन a स्क्वायर। आई होप आपको ये चीज समझ में आया। ये ऐसा होगा, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं दिखाता हूँ, dz बाई डी एक्स स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर किया इज इक्वल टू क्यू, ये ऐसे बना, इसको ए स्क्वायर की तरफ मल्टीप्लाई करा दिया तो क्यू इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू dz बाई डी एक्स का होल स्क्वायर बन गया। तो dz बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए स्क्वायर बन गया। तो अब क्या करेंगे, dz z की वैल्यू चाहिए हमको, तो dz बाई डी एक्स किया, स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे रूट क्यू आ जाएगा और a बच जाएगा अकेले ए स्क्वायर से। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, dz इज इक्वल टू रूट क्यू अपॉन a dx हो जाएगा। अब इसी को इंटीग्रेट कर देंगे, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे तो dz से z मिल जाएगा, और इधर इंटीग्रेशन हो जाएगा क्यों, रूट क्यू का अपॉन a dx। ये इंटीग्रेट कर देंगे तो हमको z की वैल्यू मिल जाएगी, और z की वैल्यू यहाँ मिल गई तो हम P1 में रख देंगे और आसानी से हमको आंसर मिल जाएगा। बट यहाँ पे ये ध्यान देना है कि ये जो Q वाली वैल्यू है Q1, इसको इस तरीके से लेट करना है। ये जो हमारा Q है, Q इज सच दैट, क्या होगा, ये Q इस तरीके से लेट करना है कि हमारी जो ये वैल्यू आए किसी स्क्वायर में आए, ताकि हमारे यहाँ a स्क्वायर जो बन रहा है इससे इजिली ही ये क्या हो जाए, इंटीग्रेट वो कट जाए, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाए इजिली। इसलिए हमको इस तरीके से Q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो क्वेश्चन में भी ये गिवन ही रहेगा। जैसे एग्जांपल हम लोग करते हैं तो समझ में आएगा। अगर एग्जांपल देखें, x d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस dy बाई डी एक्स प्लस 4x क्यूब y इज इक्वल टू x टू द पावर 5। इसको सॉल्व करना है हमको बाई चेंजिंग ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब अगर यहाँ पे कंसीडर करें, इसका सॉल्यूशन करना है, तो सबसे पहला स्टेप क्या है हमारा कि जो जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, उस डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर का, ये जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लिखा है, उसका कोफिशिएंट 1 बनाना है। तो इसका कोफिशिएंट 1 बनाना है तो पहला स्टेप काम करते हैं, ये d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स dy बाई डी एक्स, वो 1 बनाना है तो x डिवाइड हो जाएगा। तो x डिवाइड होके यहाँ पे क्या बचेगा, 4x स्क्वायर y इज इक्वल टू, यहाँ पे डिवाइड होगा तो x की पावर 4 बच जाएगा। ये आ गया हमारी क्वेश्चन बन गया ये। अब यहाँ पे देखिए, अगर कंपेयर करें किससे, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस p, क्योंकि यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, x है, तो इसलिए जब x रहेगा तो यहाँ पे क्या चलेगा, ये d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस p
डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू आर। तो यहां से अगर देखें तो पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 1 अपॉन एक्स, क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी 4x स्क्वायर, एंड आर की वैल्यू क्या आ जाएगी x की पावर 4। ये आ गया। अब देखिए, अब इसको हमको लिखना है, अब वहां पे पूरा प्रूफ करके नहीं दिखाना है हमको एग्जाम में, हमको बस इसका सॉल्यूशन देना है। अब हमने प्रूफ कर लिया है पहले से, अब क्या हमको इक्वेशन किस फॉर्म में लिखनी है, d2y बाई डी जेड स्क्वायर प्लस p1 dy बाई डी जेड प्लस q1 y इज इक्वल टू r1, इस फॉर्म में लिखना है। अब इस फॉर्म में हमको पता है कि p1 की वैल्यू, q1 की वैल्यू, r1 की वैल्यू। इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लेते हैं, वेयर p1 की वैल्यू है d2z बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस p dz बाई डी एक्स अपॉन में dz बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ये p1 की वैल्यू निकाले थे। q1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, q अपॉन dz बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे सॉरी r की वैल्यू और लिख लेते हैं। r1 की वैल्यू क्या होती है, r अपॉन dz बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ये इतनी हमको ये पता था, P1 Q1 R1, ये हमने पहले ही प्रूफ करके कॉन्सेप्ट में ही देख लिया है। अब हमको इस फॉर्म में इक्वेशन को लिखना है और हमारे पास P Q R की वैल्यू पता है, बट अब हमको निकालना क्या है, सबसे पहले Z की वैल्यू निकालेंगे। अगर Z की वैल्यू नहीं पता चलेगी तो P1 लिख नहीं पाएंगे। तो Z की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या कॉन्सेप्ट, Z की वैल्यू निकालना है, तो Z की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या बोला था, dz बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। इस तरीके से लेंगे कि क्यू की वैल्यू हमारे पास, क्यू की वैल्यू इस तरीके से पुट करें कि ये dz बाई डी एक्स के होल स्क्वायर के बराबर बन जाए। तो यहाँ पे क्यू की वैल्यू क्या गिवन है, 4x स्क्वायर गिवन है। तो ये तो क्या, dz बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x का होल स्क्वायर, और स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे आ गया हमारा dz बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x, और यहाँ पे इंटीग्रेट कर देंगे वेरिएबल सेपरेबल मेथड से 2x का। तो यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, z इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2, तो 2 से 2 कट गया। तो z की वैल्यू क्या मिल गई हमको, एक्स स्क्वायर। z की वैल्यू भी मिल गई, p q r की वैल्यू पता ही है। तो अब हम p1 q1 r1 की वैल्यू निकालते हैं। p1 की वैल्यू पहले चलिए निकालते हैं। तो p1 की वैल्यू निकालने के लिए क्या है, d2z बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस p dz बाई डी एक्स अपॉन में dz बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। तो अब पहले हमको पता होना चाहिए d2z बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू। तो d2z बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू मतलब d बाई डी जेड, सॉरी d बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर पहले करें तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव होगा, तो ये 2x आएगा। फिर से एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे इसका, तो ये क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो d2z बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। अब p की वैल्यू निकालते, p की वैल्यू हमको पता है पहले से ही, p की वैल्यू कितना गिवन है, -1 अपॉन एक्स। यहाँ पे p की वैल्यू गिवन है, तो p क्या हो गया हमारा, माइनस का 1 अपॉन एक्स। अब dz बाई डी एक्स की वैल्यू देख लेते हैं। dz बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 2x आएगी। अभी जस्ट डिफ्रेंशिएट कर रहे थे ये, तो ये 2x आ गया। और इसी की वैल्यू अब यहाँ पे पुट करते हैं सब वैल्यू, तो क्या आ जाएगा, p1 इज इक्वल टू 2 प्लस का p1 की वैल्यू p की वैल्यू -1 अपॉन एक्स इंटू dz बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, 2 अपॉन एक्स, सॉरी 2 इंटू एक्स है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए x से x कैंसिल हो गया, और ये क्या बन गया, 2 - 2 अपॉन 4x स्क्वायर, और 2 - 2 बन के 0 हो गया। तो p1 की ऑलरेडी वैल्यू क्या आ जाएगी, टोटल वैल्यू देखें तो p1 की वैल्यू आ गई 0। ठीक, p1 0 आ गया। अब q1 r1 निकालना है, तो p1 आ गया, q1 की वैल्यू देखें क्या आएगी, q अपॉन dz बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, q की वैल्यू क्या आती, q की वैल्यू अगर देखिए यहाँ पे ये 4x स्क्वायर और r की वैल्यू x पावर 4, तो q की वैल्यू क्या है, 4x स्क्वायर अपॉन में dz बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी क्या है, 4x स्क्वायर, क्योंकि dz बाई डी एक्स की वैल्यू 2x है, तो इसकी वैल्यू भी 4x स्क्वायर है। तो ये कट के क्या आ गया, 1 आ गया। और r1 की वैल्यू क्या है, r अपॉन dz बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। तो r की वैल्यू क्या है, x टू दी पावर 4, dz बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 4x स्क्वायर। तो
एक्स स्क्वायर से एक्स पावर 4 कट गया, तो यहाँ क्या बचा एक्स स्क्वायर अपॉन 4। तो ये आ गया हमारे P1 Q1 R1 की वैल्यू। अब हम लोग इक्वेशन में इसको पुट करते हैं। इक्वेशन क्या थी हमारी, d2y बाई डी जेड स्क्वायर प्लस P1 dy बाई डी जेड प्लस Q1 y इज इक्वल टू R1। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो d2y बाई डी जेड स्क्वायर एज इट इज, P1 की वैल्यू क्या आई है 0 आई है, तो ये 0 हो जाएगा पूरा टर्म। Q1 की वैल्यू आई है 1, तो ये बचेगा y इज इक्वल टू R की वैल्यू क्या आई है एक्स स्क्वायर बाई 4, एक्स स्क्वायर बाई 4 R1 की वैल्यू आ गई। तो हमारी इक्वेशन टोटल ये क्या बन गई, ये आ गई d2y बाई डी जेड स्क्वायर प्लस का y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 4। तो अब यहाँ पे अगर देखें तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। अभी इस इक्वेशन को हम लोग इजिली सॉल्व कर सकते हैं और हमारा आंसर आएगा y एंड z में, फिर उसको हम लोगों को चेंज करने पड़ेगा x एंड y में। तो अब यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करते हैं तो पहले इसका कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा, y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई होगा। अगर इसका सी एफ निकालो, अब यहाँ पे अगर देखें तो ये पूरी इक्वेशन हमारी z में होनी चाहिए थी, बट हमारी R1 की वैल्यू जो आई है अभी, ये R1 की वैल्यू x में आ रही है। इसको भी अभी हम क्या करेंगे, z में पहले कन्वर्ट करेंगे। तो z में कन्वर्ट करेंगे तो हमको पता है z की वैल्यू क्या आई थी, एक्स स्क्वायर आई थी। तो मतलब एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करके हम लोग क्या लिख सकते हैं, z लिख सकते हैं। तो ये क्या होगा d2y बाई डी जेड स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू z बाई 4। ये इजी सा बन गया हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन। इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज कर दिया है, अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया हमारा z हो जाएगा। अब इसका कंप्लीट सॉल्यूशन देना है। अब कंप्लीट सॉल्यूशन इसका क्या निकलेगा, y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। अगर सी एफ प्लस पी आई इसमें देखें तो यहाँ पे क्या सी एफ पहले निकालेंगे, तो सी एफ के लिए क्या होगा, पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे और इस इक्वेशन को हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, डी स्क्वायर प्लस 1 y इज इक्वल टू जेड बाई 4। बट यहाँ पे यह ध्यान देना कि ये जो कैपिटल डी लिए हैं वो क्या है, डी बाई डी जेड है, ये ध्यान देना है बस। अब क्योंकि अगर आपको याद हो कॉची और लीजेंडर, ये दोनों डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा था कॉची और लीजेंडर का, तो वहां पे भी ये डी क्या चलता था, डी बाई डी जेड ही चलता था। तो सेम उसी तरीके यहाँ पे भी है, वहां पे भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज होता है और यहाँ पे भी चेंज हुआ है। तो सेम इसी तरीके अब इसको सी एफ को निकालना है, तो सी एफ में क्या करते हैं, d को रिप्लेस करते हैं m से एंड y को रिप्लेस करते हैं 1 से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा m स्क्वायर प्लस 1 एंड और q की वैल्यू क्या हो जाती थी 0, तो यहाँ पे r1 की वैल्यू 0 हो जाती है। तो ये क्या हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो m स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा m की वैल्यू प्लस माइनस आयोटा, स्क्वायर उधर जाएगा। तो अब ये आ गई हमारे ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स। ऑक्सिलरी इक्वेशन का रूट आ गया तो अब हम लोग सी एफ लिख सकते हैं। सी एफ क्या होता है भाई, e की पावर अल्फा जेड c1 कॉस बीटा जेड। जब हमारा क्या आया हो, रूट कैसे आया हो, इमेजिनरी रूट आया हो, तब ये फॉर्मूला होता है c1 कॉस बीटा जेड c2 साइन बीटा जेड। ठीक, अब अल्फा की वैल्यू तो 0 है तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या बचेगा, c1 कॉस बीटा की वैल्यू भी 1 है तो कॉस जेड प्लस c2 साइन जेड बचेगा, बीटा की वैल्यू 1 है तो ये हो गया। अब यहाँ पे देखें पी निकालना है, हमारा CF निकल गया। पी के लिए क्या करना होता है भाई, फॉर्मूला होता है हमारा 1/FD इंटू R1 लेंगे यहाँ पे, क्योंकि वहां पे Q1 था यहाँ पे R1 है। तो यहाँ पे ये चीज, अब D क्या है, फंक्शन ऑफ D क्या है हमारे पास, डी स्क्वायर प्लस 1 और R1 की वैल्यू क्या है Z/4। तो 1/4 इसको तो बाहर कर सकते हैं, ये कांस्टेंट है, इसको लिख लेते हैं 1 प्लस डी स्क्वायर, क्योंकि ये कौन सा केस बन रहा है, केस नंबर 3। जो हम लोगों ने CF/PI निकालने का केस नंबर 3 पढ़ा था, PI निकालने का केस नंबर 3 था, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुआ करता था। तो Z क्या है हमारा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन करेंगे। इसमें क्या करते हैं, अब बायनोमियल एक्सपेंशन यूज करेंगे। तो ये 1 प्लस डी स्क्वायर का इनवर्स लिख लेंगे इंटू Z। तो ये आप क्या हो जाएगा 1/4। अब इसको एक्सपेंशन करेंगे, ये कैसा होता था, 1 प्लस एक्स की इनवर्स होता था। इसका फॉर्मूला क्या होता है, सीरीज कैसे ओपन होती है, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, इस तरीके से। अब यहाँ पे भी वही सेम चीज करेंगे, तो प्लस 1 माइनस एक्स की वैल्यू क्या है, डी स्क्वायर है, तो डी प्लस डी एक्स स्क्वायर करेंगे तो डी के पावर 4 हो जाएगी। इस तरीके से सीरीज ओपन होगी। अब जेड बचा, जेड को अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1/4 जेड को मल्टीप्लाई कराया जेड माइनस डी स्क्वायर में जेड का मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या होगा, देखिए डी की वैल्यू क्या है
डी बाई डी जेड, और डी बाई डी जेड का पहली बार इंटीग्रेशन कराएंगे पहली बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 आ जाएगा, और दूसरी बार डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो 1 कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, मतलब यहां से ये वैल्यू 0 होने लगी, तो D4 की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। तो ये यहाँ पे क्या बचेगा, केवल और केवल जेड बचेगा, तो ये पी क्या आएगा टोटल Z/4, तो हमारा CF एंड PI निकल आया। तो कंप्लीट सॉल्यूशन अगर हम दें तो कंप्लीट सॉल्यूशन y इज इक्वल टू क्या होगा, CF प्लस PI, और CF की वैल्यू क्या आई है, C1 cos Z प्लस C2 sin Z, ठीक, और PI की वैल्यू क्या आई है, Z/4। तो ये आ गया हमारा कंप्लीट आंसर, और ये का आंसर किस में आया है, y एंड z के फॉर्म में आया। अब हमको इसको किस में लिखना है, y एंड x के फॉर्म में, तो z की वैल्यू पुट कर दीजिए। z की वैल्यू क्या थी, x², तो ये क्या हो जाएगा, C1 cos x² प्लस C2 sin x² प्लस x²/4। तो ये हमारा टोटल आंसर आ गया y का। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व हो गई बाय चेंजिंग ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा और एग्जाम्पल भी आपने समझा होगा अच्छे से। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।